आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वाई कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड इट्स रिसोर्स जो लिखा है। तो पहले हम लोग बेसिक चीज जानने का कोशिश करते हैं। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द टोटल पावर डिराइव फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्स, जो टोटल पावर नेचुरल रिसोर्स से आता है। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग तो डिटेल में तो ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। द एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड से आता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनर्जी इज यूजेबल फॉर्म ऑफ dissipated to the surrounding a less usable form। dissipated एक वर्ड है, dissipated का मतलब क्या होता है? व्यस्त, छितरना, ये दूसरे में छितर जाना, फैलना। एनर्जी इज मेनली डिराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक सन, ओशन, fossil fuels, wind, and is converted into electrical energy that we consume for our daily needs and benefit। इसका मतलब हुआ, सिंपल वे में समझिए कि जैसे सन एनर्जी हुआ, सन से मेरे पास एनर्जी आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं लोग। जो एक बीच में सोलर लगा देते हैं लोग, सन से एनर्जी आता है, सोलर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम लोग अपने घर में या हर जगह यूज करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओशन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, विंड से भी जनरेट होता है। व्हाट इज गुड फ्यूल? एक टर्म है गुड फ्यूल, यानी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब मेरे को यहाँ पे दो टर्म मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहले हम लोग बेसिकली दोनों टर्म को जानने का कोशिश करेंगे लोग कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी इसको कहते हैं, मींस रिन्यूएबल एनर्जी मींस इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू इट्स लाइफ। कुछ आपको टर्म हम बतला रहे हैं पहले रिन्यूएबल एनर्जी का, ध्यान से सुनिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी it can be used again and again throughout its life। they are the energy resources which cannot be exhausted। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? थकना, कमजोर होना, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। बहुत सारे इसका टर्म है। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्स इज लो। रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दीज रिसोर्स आर पॉल्यूशन फ्री। ये पॉल्यूशन फ्री होता है, सबसे बड़ा बात है। इट इज सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का टर्म जान लेते हैं लोग, क्या होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्या होता है इसका कुछ टर्म जान लेते हैं लोग। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, it cannot be used again and again as it is limited, which cannot be dissipated one day। they are the energy resource which cannot be exhausted one day। उसको एक दिन से ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं लोग। it is not environmental friendly, non renewable energy environmental friendly नहीं होता है, ये इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। these resources are not pollution free। the maintenance cost of renewable energy is low, but the maintenance cost of non renewable energy is low, and maintenance cost of renewable resource is high। any resource of the energy that does not depleted and gets exhausted is considered to a good resource of energy and are usually called as renewable energy। जिसको हम
डिटेल में बतलाए थे वही चीज यहाँ पे एक लाइन में लिखे हुए हैं। गुड फ्यूल, ए गुड रिसोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल। गुड अच्छा रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हमको आसानी से मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो, इजी टू स्टोर, हम लोग आसानी से उसको स्टोर कर पाए, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो, एबल टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम। इकोनॉमिकली भी अच्छा होता है गुड रिसोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स एंड थर्मल एनर्जी, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं लोग। तो कन्वर्सनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, sources of energy that has been in used for a very long time or have been used extensively worldwide are known as conversational resources. As wood as a common source of heat energy, हीट एनर्जी के लिए कॉमन सोर्स हो गया वुड। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं लोग तो उसे हीट जनरेट होता है, जो कि हर जगह पूरा वर्ल्ड वाइड में। तो ये हो गया एक एग्जांपल इसका हो गया। और यूजेज ऑफ कोल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कोल को भी हम लोग यूज करने लगे लोग हीट जनरेट करने के लिए, हीट एनर्जी के लिए। फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर्स। अब फॉसिल फ्यूल्स भाई क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स। यस, ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ। इस सिंपल भाषा में समझिए इसको, आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो। फॉसिल फ्यूल्स वो होता है जो मिलियंस ऑफ ईयर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो जमीन के अंदर दबे हैं, अंदर है जमीन के अंदर, उनको हम लोग खुदाई करके किसी भी तरह से बाहर निकालते हैं लोग, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल कोल, कोल जो हम लोग अंदर से निकालते हैं वो आज का नहीं है, मिलियन ऑफ ईयर्स का कोई ऑर्गेनिक मैटर दबा होगा, वो चीज है। वी रिलाई heavily on fossil fuels are most of our work. Yes, fossil fuels are non-renewable resources of energy, as they have limited reserves, and hence finding alternative resource essential to avoid an energy crisis. इसका मतलब समझिए कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का के बारे में पढ़े लो कि इसका क्या होता है कि इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, तो यही चीज एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, ये लिमिटेड रिसोर्स है। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी चीज है ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। जो भी मेरा फॉसिल फ्यूल्स है ये लिमिटेड है। डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल्स का, जो कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का डिसएडवांटेज में देख चुके हैं लोग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल आर प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट ड्यू टू कंबशन व्हिच कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जब हम उसको जलाते हैं लोग तो उससे एयर पॉल्यूशन निकलता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी इसका इफेक्ट होता है। तो इसका बहुत सारा डिमेरिट भी है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट आर यूज स्टीम प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू मूव टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब समझिए लोग क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट वो होता है जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पे, मेनली केस में कोल को जलाने पे, कोल यानी कोयला को जलाने पे जो हम टरबाइन को रोटेट करते हैं लोग और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसी को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। द बर्निंग ऑफ कोल हीट अप वाटर एंड फॉर्म स्टीम। जब कोल को जलाते हैं लोग तो हीट होता है, गर्म होता है। अब वाटर, वहां पे वाटर का भी यूज होता है, एंड स्टीम जो प्रोड्यूस करता है, जो मेरा टरबाइन मूव करते रहता है, जिस चीज को हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि टरबाइन क्या होता है, हाइड्रो पावर क्या होता है। यहाँ पे एक इमेज से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे यही है एक टरबाइन जो हमेशा रोटेट करते रहता है। पावर ट्रांसमिशन केबल है,
ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डैम, हम पीछे क्या बोले थे कि पानी भी लगता है जो हम लोग को वो डैम से आता है, ठीक है। ये स्टोरेज रिसीवर है, रिजर्वर है। उसके बाद बहुत सारे इसमें टर्म होते हैं, डैम चाहिए, पेन स्टॉक चाहिए, टरबाइन चाहिए, जनरेटर चाहिए, पावर हाउस चाहिए जिसे पावर क्रिएट हो गया, फ्यूल्स। बायोमास क्या होता है? बायोमास इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, organic matter. For a long time, we rely on wood for the sources of heat energy. In India, we make fuel out of bio-waste such as cow dung. Cow dung से हम लोग बायोमास बनाते हैं लोग. Due to availability of trimming pollution of livestock. Yes, when wood is burned in a limited supply of oxygen and water until volatile material are removed, the residue left behind the charcoal. Charcoal has good heat generation effectively. It has burned without flames. Yes. बायोगैस हो गया, बहुत सारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। विंड एनर्जी होता है, हम लोग का एयर से भी एनर्जी जनरेट होता है, विंड से भी एनर्जी जनरेट होता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी होता है। इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इससे कोई पॉल्यूशन ग्लोबल हार्मिंग के लिए इफेक्ट नहीं होता है, ना पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी होता है। विंड इज द नेचुरल फिनोमिना caused by pressure differential due to unequal heating of land and water masses on the source of earth. It is harnessed in the form of kinetic energy. Yes, यहाँ पे एक टर्म आया है kinetic energy, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता क्या है? दो तीन टर्म है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पहले हम लोग वो जानेंगे लोग, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जानेंगे लोग, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो हम चीज मूव करते हैं लोग, उस समय जो मेरा एनर्जी क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मींस जो मूवमेंट में एनर्जी क्रिएट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब हम स्टैंड हो, एक जगह रुके हुए हैं, स्टोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। एक जगह हम हैं, एक जगह स्थिर हैं लोग, जो चीज हिल डोल नहीं रहा है उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है। जैसे हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं लोग, पर वो दीवार अपने जगह से कहीं नहीं हिल रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और जो एनर्जी मूवमेंट में क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं लोग। काइनेटिक एनर्जी का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², हाफ mv²। और जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशन, g का वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच हाइट हो गया, ठीक है। और हम लोग आगे पर पढ़ेंगे लोग बायोगैस प्लांट इन इंडिया। काउ डंग से बेसिकली बायोगैस प्लांट प्रोड्यूस होता है। सीवेज वेस्ट में मटेरियल से होता है, जितना भी वेस्ट में मटेरियल हो गया, काउ डंग हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, प्लांट मैटर आर डिकम्पोज इन द absence of oxygen produce biogas. Since it is a cow dung, it is often as a gobar gas. Yes, wind energy जो हम लोग वो पढ़े लोग, विंड एनर्जी भी हम लोग वो देख चुके हैं लोग। जो विंड से जनरेट होता है विंड एनर्जी, जो हम लोग का विंड होता है उसे रोटेट का करता है, उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग विंड। एक टर्म मेरे से और छूट रहा था, जैसे हम लोग क्या देखे लोग, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी में
क्या समझे कि जो मूव कर रहा है वो क्या होता है, जो एनर्जी क्रिएट मूवमेंट के थ्रू होता है, किसी भी टाइप का मूवमेंट उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोले लोग। और जो एनर्जी स्टे है, हम लोग बल लगा रहे हैं लोग, हम लोग प्रेशर इस दीवार को वो लगा रहे हैं लोग, और लेकिन मेरे यहाँ कोई भी एनर्जी क्रिएट, हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं लोग पर उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं लोग का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या बोले, mgh। अब एक और टर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मींस इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी का, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ mv² प्लस mgh इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये क्या होता है, इसके एक एग्जांपल देते हैं, बेस्ट एग्जांपल। जैसे हम लोग हथौड़ा से किसी भी चीज से दीवार में कील ठोकते हैं लोग, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया मैकेनिकल एनर्जी का। अब पूछिएगा कैसे, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कील ठोक रहे हैं लोग हथौड़ा से या किसी भी चीज से, तो उसमें मेरा मूवमेंट हो रहा है हाथ का, उसे एनर्जी क्रिएट हो रहा है। पर दीवार में जब अंदर जा रहा है तो दीवार तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, तो वहां से वो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी क्या है, विंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट एंड लेस देन 50 km/h. must have backup storage facilities like cell. requires large land area. इसका एक क्या होता है कि मतलब ज्यादा एरिया चाहिए। हाई इनिशियल कॉस्ट इसमें ज्यादा चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस इसके लिए चाहिए। सोलर एनर्जी जो उस सनलाइट से क्रिएट होता है। लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी आर एनर्जी फ्रॉम सन और नॉन सोलर एनर्जी। इसका आगे चल के बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सोलर के फील्ड में। आने वाले समय में समझ लीजिए सोलर एनर्जी का ही होने वाला है, क्योंकि सोलर एनर्जी शायद कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये इनफाइनाइट है। जो भी वाटर से एनर्जी क्रिएट हो रहा है, कोल से हो रहा है, किसी भी चीज से हो रहा है, वो खत्म हो सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी मेरा खत्म नहीं होने वाला है। सन हैज बीन रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम द past 5 billion years and will continue to do so at same rate of another 5 billion years. We must find ways to harness of the energy with maximum efficiency, all through only a small fraction of solar reaches the earth's surface. Solar cooker and water heater use solar energy to operate. Yes, सोलर कुकर जो आता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं लोग, वाटर हीटर आता है जो कि सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है। सोलर पैनल लगाते हैं लोग, सन से जो मेरा एनर्जी आ रहा है उसे इस सोलर पैनल स्टोर करके और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या होता है भाई, a device that converts solar energy into electrical energy is called solar cell. यहाँ पे देखिए दिखाया गया, सन से एनर्जी आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड हो रहा है, नीचे में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों जा रहा है इधर से। उसके बाद यहाँ से टू रेगुलेटर एक यहाँ पे यूज होता है। सिंपल सा वे में समझिए, सोलर एनर्जी सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, ये ले रहा है और यहाँ से सोलर एनर्जी क्रिएट हो रहा है जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगा। एनर्जी फ्रॉम सी से भी एनर्जी क्रिएट होता है। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारे चीज से एनर्जी क्रिएट होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ।
molten rocks from Earth's core sometimes comes up due to geological changes and trap hotspot, harnessing this heat energy into geothermal energy. मतलब सिंपल वे में इसको समझिए कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। बहुत सारे मोल्टेन रॉक्स अर्थ के अंदर दबे रहते हैं, कोर ऑन द अर्थ। समटाइम्स किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण, भूकंप हो गया, कोई भी चीज हो गया, उससे वो बाहर आते हैं, ठीक है। और वहां से जो हीट एनर्जी क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। Any underground water present gets heated due to the hotspot and gets converted as steam which escapes from the surface of the earth as a spring. This steam is used to rotate turbine to generate electricity. इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एक यहाँ पे टर्म आ रहा है मेरा फ्यूजन, तो दो टर्म बेसिकली होता है, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन occurs when the neutron slams into larger atom, forcing it to excite and split into two smaller atoms are known as fusions. When each atom split, a tremendous amount of energy is released. और फ्यूजन क्या होता है भाई? फ्यूजन occurs when two atoms slams together to form a heavier atom. मीन्स फ्यूजन जो होता है टू एटम से स्लैम करके एक हेवियर एटम बनाता है, वो फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन क्या होता है? बहुत सारे एटम, जैसे फ्यूजन्स में आपको क्या बतला है? फ्यूजन्स occur when the neutron slams into larger atom. यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्लैम्स इनटू लार्जर एटम, फोर्सिंग इट टू excite and split into two smaller atom. जो टू स्मॉलर एटम में स्प्लिट होता है उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं लोग। और फ्यूजन आपको क्या बतला? फ्यूजन occurs when the atom slams together to form a heavier atom. यस, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। डिसएडवांटेजेस इसका क्या होता है? न्यूक्लियर वेस्ट इज हैरेस्डस एज हेवी एटम, डीके टू हार्मोनस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, जो मेरे पास यूरेनियम का अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड अमाउंट में है। कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस। बेसिकली जो मेरा न्यूक्लियर होता है वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही यूज होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है एटम बम, उसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। लोग बार बार आप लोग सुनते होंगे लोग कि न्यूक्लियर वेपन का यूज होने वाला है, या जो भी एटम बम इसका बेस्ट एग्जांपल है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन के बारे में आपको हम बता चुके हैं। फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ए हेवियर न्यूक्लियर। लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करके हेवियर न्यूक्लियस हम लोग बनाते हैं लोग। अब यहाँ पे एक टर्म है न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम और ए सर्टेन सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम और सर्टेन सेल्स। तो फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ए हेवियर न्यूक्लियस, यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू बी क्रिएटेड हीलियम। अब पूछिएगा कि आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप्स आर वेरिएंट of particular chemical element which differ in neutron number and correspondingly in nuclear number. Means simple way में समझिए, all isotope of a given element have a same number of photons but different number of neutrons in each atom.
मीन्स ऐसे समझिए कि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। इसमें आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच एटम। हर एक एटम में आइसोटोप्स का हर एक एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे। The mass deflect between the product and reactant are given by Einstein equation E equal to mc square. That's all. Thank you.